आज मैं आप लोगों के साथ ये सच्ची रामायण की यानी कि पाठ में लक्ष्मण के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने बहुत बार पढ़ा है और 20 पंक्ति में यानी कि 20 सेंटेंस में इसके बाद कहा गया है कि इसके लक्ष्मण के बारे में। तो लक्ष्मण के बारे में मैं पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि लक्ष्मण कैसे थे, ठीक है। तो अभी वो लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे। जहाँ तक लक्ष्मण के चरित्र की बात आती है, उसके चरित्र में कोई उल्लेखनीय तत्व नजर नहीं आता है। रामायण में अनेक स्थानों पर लक्ष्मण का जिक्र सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि वह हमेशा ही राम के साथ रहता है और कहीं भी वह इस बात का पता नहीं चलता है कि औसत व्यक्ति से अच्छा था। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उसे युवा अवतारी भी कहा जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1, भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका भी हाथ था। फिर आते हैं कि राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छलपूर्वक फुसलाया और उसने कहा कि लक्ष्मण, राजगद्दी भले ही मुझे मिले पर राज तुम ही करोगे। फिर आते हैं कि यह सुनने के बाद लक्ष्मण मन ही मन एक राम को राजा बनने के लिए सब कुछ हारने के लिए जुट गया। सुमित्रा के वे बेटे लक्ष्मण ने राम का साथ दिया, जबकि उसके दूसरे बेटे ने भरत के साथ दिया था, यानी कि शत्रुघ्न ने अपने भरत को साथ दिया था। फिर आते हैं शायद वे इस बात को जानते थे कि उसने कहीं भी किसी भी तरह के राजा नहीं बना सकता। फिर आते हैं लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ की काफ़ी गालियाँ भी दी थी, यानी कि उसे विश्वासघाती कहा था, बहुत सारी गालियाँ दी उसने। पॉइंट नंबर 4, उसने प्रस्ताव रखा कि उसके पिता को जेल में डाल देना चाहिए। वो प्रस्ताव रखा था कि पिता को जेल में डाल देना चाहिए। प्रस्ताव नंबर 4 में है। 5 में है, क्या है 5 में है, उसने कहा था कि अपने पिता की हत्या कर देनी चाहिए। फिर 6 में है, उसने कहा कि मनु के अनुसार पिता का मारना धर्म है। मनु के अनुसार, भाई मनु मुझे नहीं पता, लेकिन मनु के अनुसार उसे कहा गया था कि उसे पिता का मारना एक धर्म होता है। उसने कहा था कि पॉइंट नंबर 7 में उसने कहा था कि मैं भरत और अपने सहयोगियों की पूरी तरह मिटा दूंगा। लक्ष्मण ने क्या कहा था, मैं अपने भरत और उसके सहयोगी को, जो भी भरत का साथ देगा उसके सहयोगी को मैं मार दूंगा। क्योंकि भरत की जो माँ थी ना, वो दशरथ से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो पहले ही शादी के वक्त बोल दिया था कि से हमारे मतलब कि उससे वचन ले लिए थे उसके यानी कि भरत की माँ, जो कि मेरे संतान जो भी उत्पन्न होगा ना मेरे से, वही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन वो ऐसा करने से, क्योंकि अब उसका बड़ा बेटा राम था, वो राम को बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे उसने नहीं किया। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 8 में, राम ने आहें भरते हुए कहा यह ईश्वर की इच्छा थी कि मैं राजा नहीं बन सका। और यह सुनकर लक्ष्मण ने राम को आलोचना की और कहा, ईश्वर की इच्छा बात सिर्फ डरपोक और मूर्ख करते हैं। यानी कि जब राम को राजगद्दी नहीं मिली तब जाके वो बोलते हैं चलो भगवान की कृपा थी कि हमको राजा नहीं बना दिया गया। लेकिन कहता है डरपोक करता है, ईश्वर की भावना तो डरपोक करता है, कैसे भी हमको राज लेना है तो लेना है। ये बात उसके मन में चला, किसके मन में, लक्ष्मण के मन में। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं, लक्ष्मण ने राम को बताया कि तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपने पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार तुम्हें राजगद्दी देने के मुद्दे से अलग मत रखने का दिखावा किया। यानी कि देखो, कैकेयी जो कि कैकेयी के बेटा कौन था, भरत था। और कैकेयी से जब शादी हुआ था ना, तब उसी वक्त वो वचन दे दिए थे कि हम तुमसे शादी, उसकी सुंदरता देखकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया। तो वो बोला कि से हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन हमारे जो संतान उत्पन्न होगा तुम्हारी राजगद्दी पे वही बैठेगा। तो इस बात पर वो ये मुकर काग नहीं, वो लोग झूठे के कह रहे हैं, वो लोग दिखावा कर रहे हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 9 में, लक्ष्मण ने चुनौती देते हुए
राम से कहा कि मैं राजगद्दी पर केकई के वन भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें राजगद्दी बैठा सकता हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी माँ ही होगी ना, केकई को वन भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें राजगद्दी बैठा ही नहीं दूंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें खुद का राज तिलक करने के साहस नहीं है। उसने कहा यह भी कहा कि यदि तुम्हें खुद का राज तिलक करने का साहस नहीं है तो मैं खुद राज तिलक पर अधिकार कर लूँगा और अयोध्या का राज करूँगा। यानी कि उसने राम से कहा कि अगर तुम नहीं बनोगे राजा तो मैं बनूँगा राजा, इस बात पर। लेकिन वो लक्ष्मण कहता राजा बनने का कहीं से भी चांस नहीं था। आते हैं कि उसने अपना देश छोड़ वनवास के लिए, पॉइंट नंबर 12 में, अपना देश छोड़ वनवास के लिए जाते हुए उसने कहा वह धन्य है जो वेश्याओं की नगरी, भोग विलास की नगरी अयोध्या की राज करता है। यानी कि उसने कहा कि अपना देश छोड़ वनवास के लिए जाते हुए उसने कहा वह धन्य है जो वेश्याओं की नगरी, भोग विलास की नगरी अयोध्या पर राज करता है। बताओ, वो खुद राज करने वाला था कहाँ, अयोध्या पे। आज जब वो अयोध्या छोड़ दिया तो उसके बारे में बुराई किया। जैसे हम लोग क्या है पता है आपको, जब कोई टीचर के आप यहाँ पढ़ते हैं तो उसका बड़ाई करते हैं, जब उसके यहाँ छोड़ के कहीं और जाते हैं तो उस टीचर का बुराई करते हैं। यही बात इसने कहा, जब वो वहाँ राज करता तो वो अच्छा लगता है, उसको राज करता, भोग विलास करता, ठीक है, वो वेश्याओं की नगरी में होता है। लेकिन जब उस वहाँ से छोड़ के गया तो उसके बारे में बुराई करने लगा। किसके बारे में? अयोध्या के बारे में। कौन? लक्ष्मण। उसने आहें भरते हुए कहा कि हम सुरक्षित अयोध्या लौट आएंगे। यानी कि कहा कि भाई कोई बात नहीं है, हम एक दिन सुरक्षित अयोध्या लौटेंगे ही। फिर राम को, पॉइंट नंबर 14 में, राम को सम्मान अयोध्या वापस ले जाने पर उसको राजा बनाने के लिए जंगल आए भरत को देखकर वह गुस्से से बोला अब मैं उसको जान से मार दूं क्या। यानी कि जो भरत एकदम अच्छा आदमी था, वो कहा कि भाई तुम ही राजा बन जाओ, मैं नहीं बनूंगा राजा। ये बात भरत कहने गया था, लेकिन उसको गुस्सा से देखा, उसको मान ले एक तरह से गले आया। फिर आते हैं कि 15 विरादन को वन को देखकर उसने गद्दी हड़पने की बात कही और उसने अदला बदली कर लिया। सीता के प्रति उसके बर्ताव में सीता के मन में संदेह पैदा हुआ। पॉइंट नंबर 17 में है, सीता के प्रति उसके बर्ताव ने उसे सीता के मन में संदेह पैदा कर दिया और उसके साथ प्रेम दिखाकर उसके साथ संभोग करना चाहता था। यानी कौन? लक्ष्मण। किसके साथ? सीता के साथ। ठीक है, ये जो कि लेकिन कहीं कहीं रामायण में हमने सुना है और हमें एक सर जी भी बताए थे जो कि लक्ष्मण ऐसा अच्छा देवर था जो कि अपनी मतलब भाभी को पैर के ऊपर देखा ही नहीं था। लेकिन यहाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो संभोग भी करना चाहता था। वारे ये क्या क्या है, मतलब रामायण में बहुत कुछ छिपाया भी गया है। कुत्ता कहूँगा कुत्ता ही जो भी सीता को पॉइंट नंबर 18 में पढ़ते हैं, जो भी सीता को ले जाना चाहे ले जाने दो, उसे मर जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों हम किसी के नीच महिला के कारण अपनी जान जोखिम में डाले। ये कौन कर रहा है? सब बात लक्ष्मण कर रहा है। उसने अपने बड़े भाई को उसकी यानी कि भाई की पत्नी के बारे में इस तरह के अनुचित और गैर जिम्मेदारी बातें भी कही। यानी किसके बारे में कहा? सीता के बारे में कहा। वो बचपन औरत है, कहा है जब वो ले गया तो ले जाने दो, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे। ये बात सोच के वो ये बात अपने भाई को कहा। लक्ष्मण ने तारका, शूर्पणखा और आयुमुखी जैसी स्त्रियों का कान, नाक और स्तन काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। कौन? ये सब काम लक्ष्मण किया है। फिर आते हैं कि पॉइंट नंबर 20 में, दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उसे दया करो। और ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने सुग्रीव के संग्रह आत्मसमर्पण कर दिया। पॉइंट नंबर 21 में आते हैं कि उसके कुछ समय बाद लक्ष्मण ने उसे सुग्रीव के कत्ल करने की राम से आज्ञा मांगी। यानी कि हम जिसके शरण में गए उसी का गाड़ मार लिए। ये कौन किया? लक्ष्मण किया। अरे भाई कब? जब हमारे पास में विपदा आ गई तो हम किसी के यहाँ शरण लेने के गए, जब हम अच्छा बन गए तो हम उसी को मार डालेंगे। ऐसा कांड कौन करता है? लक्ष्मण किया। किसके साथ? सुग्रीव के साथ। और पॉइंट नंबर 22 में आते हैं कि राम के इशारे उसके सीता से झूठ बोला था और
गर्भवती के बावजूद उसे जंगल में छलपूर्वक छोड़ आया था। यानी कि राम के इशारे सीता से झूठ बोला था। यानी कि उस समय सीता गर्भवती थी और राम को बोला कि नहीं, सीता गर्भवती नहीं है। यानी कि वो अपने भाई से झूठ बोल के उसको जंगल में छोड़ आया। फिर आते हैं कि राम और भरत दोनों उसके बड़े भाई थे। यानी कि राम और भरत, तब जाके लक्ष्मण था, तब जाके कौन था, तब जाके शत्रुघ्न था। किंतु वह राम का सहायक वे भरत के विरोधी हुआ। यानी कि वो राम सबसे बड़ा भाई था, उसके बाद भरत था, लेकिन वो राम का सहयोगी कौन था, लक्ष्मण था, और भरत का एकदम दुश्मन था, विरोधी था। और इस प्रकार कौशल्या का पलट जाओ कौशल्या का भक्त था और फिर लेकिन केकई से घृणा करता था। ऐसा क्यों? गद्दी प्राप्त करने पे उसकी लालसा के अलावा और क्या हो सकता है। यानी कि मेरा ये लक्ष्मण के बारे में हमने भी पढ़ा और आप भी ये किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। अच्छा बात है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें लक्ष्मण को भी राजगद्दी चाहिए था हमारे ख्याल से, लेकिन लक्ष्मण खुल की इस बात